एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में रहती थी एक लोमड़ी जो चालाक तो थी, साथ ही बहुत ज्यादा आलसी भी। ओह, कितना अच्छा होगा जब खाना खुद चलकर मेरे पास आ जाए और मुझे लेने ना जाना पड़े। ओह, कितना अच्छा होगा जब नदी का पानी खुद उड़कर मेरे मुंह में आ जाए और मेरी प्यास बुझा दे। ओह, कितना अच्छा होगा जब सूरज मेरे ऊपर धूप नहीं छाँव बरसाए। बस इतना ही, कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ। जी हाँ, लोमड़ी अकेला आलसी ही नहीं, ख्याली पुलाव भी बहुत पकाता था। वो सारा दिन पेड़ के नीचे पड़े पड़े सपने देखता कि वो कहीं का राजा है और जंगल के सभी जानवर उसका हुक्म मानते हैं। महाराज लोमड़ी की जय हो, महाराज लोमड़ी की जय हो, महाराज लोमड़ी की जय हो। हाँ हाँ, बस करो। मेरा खाना कहाँ है ये बताओ। हाँ शेर। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत किस चीज के लिए? हाँ, वो मैं सपना देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सपने में भी मुझसे ऐसे बात करने की? मैं गुस्से में लाल शेर दहाड़ा और लोमड़ी के पीछे भागा। बेचारा लोमड़ी अपनी जान बचाकर इतनी तेज भागा कि उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल छोड़ गांव में पहुंच गया था। वो रुका, वह हाँफ रहा था। मूर्ख शेर, देखना वो एक दिन मेरा नौकर होगा। ऐसा कहकर वो गांव के अंदर चल दिया। ओ वाह, क्या बात है! इसे कहते हैं मजेदार जिंदगी। इनके पास घर है, ये लोग पानी और खाना ला सकते हैं और खाना मसालों में भी पकाते हैं। ओह, ऐसी जिंदगी जीने के ही तो हम ख्वाब देखते हैं, है ना? हे दोस्त, वो कौन है जो हमारे गांव में ऐसे घुसा चला आ रहा है? वो जो भी है हमारी बिरादरी का। इसे भगाना होगा इससे पहले कि ये गांव वालों का दिल जीत ले। तुमने तो मेरी मन की बात कह दी, चल भगाते हैं। हे नए दोस्तों, मेरा नाम है। पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वो भौंकने लगे और हमले के लिए तैयार थे। ये क्या? नहीं, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। लोमड़ी पीछे मुड़ा और भागा। कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लोमड़ी और तेजी से भागा। उसे लग रहा था कि ये कुत्ते आज उसे छोड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे बचने के चक्कर में वो एक घर में जा घुसा, पर जैसे ही वो छुपने लगा उसके ऊपर नीले रंग का डाई गिर गया। कुत्ते जो उसके पीछे भाग रहे थे उन्हें वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो तो उड़न छू हो गया। वैसे भी हमसे कोई पंगा नहीं लेता। डींगे हाँकते हुए खुशी खुशी कुत्ते वहां से चले गए और लोमड़ी बाहर आया। इतनी बुरी किस्मत! पहले उस शेर से जान बचाई, अब ये पागल कुत्ते पीछे पड़ गए। बेचारा लोमड़ी दुखी मन से जंगल वापिस चला गया, पर उसे ये नहीं पता था कि अब वो नीले रंग का हो गया है। जंगल के जानवर भी अब उसे पहचान नहीं पा रहे थे। हे भगवान, ये कौन है? सोच रहा हूँ, वो चीज है क्या? जान बचानी है तो भागो। लोमड़ी सभी जानवरों को खुद से डरता भागता देख हैरान हो गया, पर उसने नजरअंदाज कर दिया और वो नदी पर अपनी प्यास बुझाने पहुंचा। वहां भी उसे देखकर सारे पक्षी भाग गए। भागो, पता नहीं ये अजीब सा जानवर जंगल में कहां से आया। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये सब मुझसे डर क्यों रहे हैं? फिर वो जैसे ही नदी से पानी पीने लगा, उसने अपनी परछाई देखी और वो हैरान हो गया। तब उसे समझ आया कि बाकी जानवर उससे डर क्यों रहे हैं। उसे एक आइडिया आया। लोमड़ी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस बड़े पत्थर की ओर गया जो शेर का सिंहासन था। वो उस पर बैठ गया और उसने जंगल के बाकी जानवरों को बुलाया। दोस्तों, सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ। बिना विचार किए सब जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि जंगल का राजा भी, जो फिलहाल कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। अरे दोस्तों, तुम मुझसे ऐसे डरकर क्यों भाग रहे हो? यकीन मानो, मुझसे कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं ऊपर वाले का बनाया हुआ एक खास प्राणी हूँ।
और उन्होंने मुझे भेजने से पहले कहा था कि जंगल के जानवरों के पास कोई ऐसा राजा नहीं जो काबिल हो, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारा राजा बनाकर। ये क्या? तो आज और इसी वक्त से मैं इस प्यारे से जंगल का राजा हूँ और तुम सब पर राज करूँगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अच्छे से राज करूं, जिससे कि तुम मेरी छत्र छाया में इस जंगल में सुरक्षित जिंदगी जी सको। समझ गए ना सब? हाँ 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 हाँ। सब जानवरों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया और जल्दी ही लोमड़ी वैसी जिंदगी जीने लगा जैसे वो ख्वाब देखा करता था। मेरा खाना कहाँ है शेर? जी अभी लाता हूँ महाराज। लोमड़ी बस सारा दिन सोता रहता और सब उसके लिए शिकार करके लाते। वो जानवरों को तरह तरह के खेल खेलने के लिए बोलता जब वो मजे से बैठकर खाना खा रहा होता। अब सभी एक लाइन बनाओ और उस पेड़ पर परेड करो। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और लोमड़ी बहुत ज्यादा आलसी और लालची होता जा रहा था। मैं चाहता हूँ कि सभी जानवर लुका छिपी खेले और मैं बैठकर देखूं। मजा आ गया, क्या जिंदगी है। एक दिन रोज शाम की तरह जब लोमड़ी ने दरबार लगाया हुआ था तो वहां पर कुछ अजीब हुआ। लोमड़ी ने दूसरे लोमड़ी को गुर्राते हुए सुना। पास ही के किसी जंगल में अपनी बिरादरी की आवाज सुनकर वो खुशी रोक नहीं पाया और जोर जोर से वो भी अपनी आवाज में गुर्राने लगा, जिसे सब पहचानते थे। उसका गुर्राना शेर और बाकी जानवर तभी समझ गए कि इतने दिनों से जो राज कर रहा था वो एक लोमड़ी था, ना कि कोई खास और विचित्र जानवर। उसे किसी ऊपर वाले ने नहीं भेजा था। बस फिर क्या था, सब उसके पीछे भागे और वो नदी में जा गिरा जहां पानी से उसका सारा रंग निकल गया। धोखेबाज, अगर तुम मेरे राज्य में आइंदा दिखाई दिए तो ऊपर वाले की कसम छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी इतना बेइज्जत हुआ कि वहां से चला गया। वो एक जंगल से दूसरे जंगल भटकता रहा, थका हारा जानवरों से भीख मांगता रहा कि वो उसे वहां रहने दे। पर ये कहानी हर जगह फैल गई थी और सब जान गए थे कि वो कौन है। आखिरकार लोमड़ी को समझ आ गया कि लालच बुरी बला है और मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है।